वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। जिंदा है कर्नल मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी। साबिक़ लीबियाई डिक्टेटर मरहूम क़ज़्ज़ाफ़ी की खातून बॉडीगार्ड आयशा ने किया सनसनीखेज़ दावा। कहा, बदअमनी के दौर में शहरियों की जानिब से कत्ल किया गया शख्स मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी नहीं बल्कि उनका हमशक्ल हमीद अबू मनियार था। क़ज़्ज़ाफ़ी अब भी जिंदा और सेहतमंद है। अब लेबनान में हिजाब को लेकर शुरू हुआ नया तनाज़ा। बैरूत के ABC नामी शॉपिंग मॉल में एक खातून मुलाजिम को हिजाब की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। लेबनानी अवाम में दौड़ी गुस्से की लहर। ब्रिटेन की सबसे तवील हुक्मरानी का रिकॉर्ड रखने वाली 95 साला मलिका एलिजाबेथ ने किया बड़ा ऐलान। प्रिंस चार्ल्स होंगे अब ब्रिटेन के किंग और उनकी बीवी कैमिला पार्कर बनेगी मलिका बरतानिया। करोड़ों चाहने वालों की आंखों में आंसू देकर इस दुनिया से रुखसत हो गई लता मंगेशकर। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में 92 साल की उम्र में तोड़ा दम। फिल्मी दुनिया समेत सियासी, समाजी और खेल की दुनिया ने भी जाहिर किया गम। 2 दिन के कौमी शोक का ऐलान, आधा झुका रहेगा कौमी परचम। मुल्क में कम हुआ कोरोना का ग्राफ तो इलेक्शन कमीशन ने खुले मैदान में रैली की दी इजाजत। रोड शोज, इंतखाबी रैलियों और गाड़ियों की रैलियों पर पाबंदी हुनूज रहेगी बरकरार। और टीम इंडिया 5वीं मरतबा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर चुकी है। इंग्लैंड को दी 4 विकेटों से शिकस्त। इनाम में हर खिलाड़ी को मिलेंगे 40 लाख रुपए। साल 2000 में मोहम्मद कैफ ने पहली मरतबा हिंदुस्तान को दिलाया था अंडर 19 वर्ल्ड कप। वर्ल्ड न्यूज़ की ये थी हेडलाइंस और ख़बरों की तफसील में सबसे पहले देखते हैं मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की खबर। लीबिया के मक़तूल डिक्टेटर मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की एक बॉडीगार्ड ने दावा किया है कि लीबिया के साबिक़ डिक्टेटर का कत्ल नहीं हुआ, वो अभी ज़िंदा हैं। फारस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक लीबिया के मरहूम डिक्टेटर मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की खातून बॉडीगार्ड आयशा अल-फ़ियोतेरी ने दावा किया है कि मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी ज़िंदा हैं और जो शख्स बहार अरब 2011 के दौरान होने वाली बदअमनी के दौरान मारा गया था वो मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी नहीं थे बल्कि वो उनका करीबी साथी था। उनका कहना था कि झड़पों के दौरान क़ज़्ज़ाफ़ी सिरते शहर में दाखिल नहीं हुए और जो शख्स उस शहर में दाखिल हुआ था वह क़ज़्ज़ाफ़ी का हमशक्ल था जिसका नाम हमीद अबू मनियार क़ज़्ज़ाफ़ी था। उनका कहना था कि झड़पों में शिद्दत आने के बाद मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी शुमाली लीबिया के बनी वलीद शहर चले गए और उसके बाद वहाँ से कहीं और। आयशा का कहना था कि मैं कौम को यकीन दिलाती हूँ कि हमारे रहबर की हालत बेहतर है और वो मज़ाहमत की क़यादत कर रहे हैं। मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की खातून बॉडीगार्ड और मुहाफ़िज़ ने अपने दावे को मजबूत करने के लिए कहा कि जब मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी से अलग होने वाले एक फ़ौजी अफसर से पूछा गया कि क्यों अब तक लीबिया ना लौटे तो उसने कहा कि अगर हमीद अबू मनियार क़ज़्ज़ाफ़ी को मुझे दिखा दो तो मैं लौट आऊँगा। इस शख्स के दावे के मुताबिक इस बात से ये पता चलता है कि हलाक होने वाला शख्स मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी नहीं हमीद अबू मनियार है। लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत के मशरक़ में अशरफिया के एक मशहूर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में काम करने वाली एक खातून मुलाजिम को हिजाब पहनने की वजह से मुलाजमत से बरतरफ किए जाने के बाद गुज़िश्ता चंद दिनों में लेबनानियों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर लेबनानी शॉपिंग मॉल के इस इक़दाम पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। शहरियों ने नौकरी से निकाली गई बाहिजाब लड़की के साथ एकजहती का इजहार करते हुए शॉपिंग मॉल के इक़दाम की सख्त मजम्मत की है। सोशल मीडिया पर ABC नामी इस शॉपिंग मॉल के खिलाफ और उसके बायकाट के कई ट्रेंड चल रहे हैं। दूसरी तरफ ABC की मार्केटिंग डायरेक्टर रीटा सॉलमन ने कहा है कि हम तमाम फ़िरक़ों और मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। प्लाटिनम जुबली के मौके पर 95 साला मलिका एलिजाबेथ ने अहम ऐलान करते हुए कहा है कि उनके बाद शहजादा चार्ल्स बादशाह और उनकी अहलिया कैमिला पार्कर मलिका बरतानिया होंगे। मलिका बरतानिया ने अपने पैगाम में कहा कि ख्वाहिश है कि प्रिंस चार्ल्स किंग बने तो डचेस ऑफ कार्निवाल क्वीन कंसोर्ट बने। मलिका एलिजाबेथ ने तवक्को जाहिर की है कि अवाम चार्ल्स और कैमिला का भी साथ देते रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलिका के ऐलान ने बरतानिया में अगली नस्ल को तख्त सौंपे जाने से मुताल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्वीन कंसोर्ट से मुराद बादशाह की शरीक हयात है। अब डचेस ऑफ कार्निवाल के क्वीन बनने में कोई रुकावट नहीं होगी।
इसराइली मीडिया ने खबर दी है कि मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान सिक्योरिटी इख्तलाफात की वजह से मुमकिन है कि इसराइल से दुबई के लिए परवाजें बंद हो जाएंगे। इसराइली हुकाम के हवाले से बताया गया है कि इसराइली दाखिली खुफिया एजेंसी शाबाक और मुत्तहदा अरब अमारात के हुकाम के दरमियान दुबई एयरपोर्ट के सिक्योरिटी के बारे में पैदा होने वाले इख्तलाफात की वजह से मुमकिन है कि इसराइली हुकूमत से दुबई के लिए आने जाने वाली तमाम फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाएंगी। ज़राए ने बताया कि अगर दोनों फरीक अपने इख्तलाफात हल करने में कामयाब नहीं हो सके तो मुमकिन है कि 8 फरवरी से इसराइल से दुबई जाने वाली तमाम परवाजें कैंसिल हो जाएंगी। इसराइली हुकाम मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में हज़ारों नए आबादकारी यूनिट्स की तामीर शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इब्रानी मीडिया ने इसराइली वज़ारत तामीरात और हाउसिंग के हवाले से बताया है कि अल-कुद्स के चिड़ियाघर के करीब 5 से 12 मंजिलों की इमारतों में 205 सेटलमेंट यूनिट्स की तामीर के मंसूबों पर अमल दरामद की मंजूरी की तस्दीक की गई है। वज़ारत हाउसिंग के बयान के मुताबिक इस मंसूबे में 300 होटलों के कमरों और तिजारती इमारतों का क़याम भी शामिल है। रूस ने इम्कान जाहिर किया है कि अमेरिका जुलाई तक 28 रूसी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म देगा। साथ ही अमेरिका में रूस के सफ़ीर अनातोली एनोतोफ ने कहा है कि अगरचे हमने वादा किया है कि रूस सिफारती ताल्लुकात की खराबी से बचने की कोशिश जारी रखेगा। एनोतोफ ने सोलोएफ ने एक लाइव शो में कहा कि 28 मजीद रूसी सिफारतकारों को 30 जून तक अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। सफ़ीर ने यह भी कहा कि जिन 27 रूसी सिफारतकारों को गुज़िश्ता साल नवंबर में इस जनवरी के आखिर तक अमेरिका छोड़ने के लिए कहा गया था, उन्हें धमकी दी गई थी कि अगर उनमें एक दिन की ताख़ीर भी हुई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनकी अहलिया खातून अव्वल अमीना एर्दोगान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सदर एर्दोगान ने अपने ट्विटर पैगाम में बीमारी की तस्दीक करते हुए कहा कि अलामात अभी शदीद नहीं हैं, हल्की कमज़ोरी महसूस हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि वो क्वारंटाइन के दौरान घर से काम जारी रखेंगे। बताया गया है कि सदर एर्दोगान और उनकी अहलिया और तुर्की की खातून अव्वल अमीना एर्दोगान कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुतासर हुए हैं। सदर एर्दोगान ने अवाम से उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की दरख्वास्त की है। याद रहे कि सदर एर्दोगान अपनी अहलिया के हमरा हाल ही में यूक्रेन के दौरे से वतन वापस पहुंचे हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। मुल्क की अजीम सिंगर भारत रत्न लता मंगेशकर ने आज सुबह मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। पिछले 1 महीने से वो आईसीयू में ज़ेर इलाज थी। उनके इंतकाल पर पीएम मोदी समेत करीब करीब हर शोबे की मुमताज़ शख्सियात ने गम का इजहार किया है। हुकूमत हिंद ने 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहने वाली लता मंगेशकर के गम में 2 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक इस दौरान कौमी परचम भी आधा झुका रहेगा। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक लता जी की आखिरी रसूमात आज शाम 6:30 बजे के करीब पूरे सरकारी एजाज़ के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में अंजाम दी जाएंगे। इस दौरान उनकी नाश को तिरंगे में लपेटा जाएगा और मुसल्लह फौज के जवान आखिरी रसूमात में उन्हें विदाई सलामी देंगे। बता दें कि लता मंगेशकर ने 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। वो वाहिद ऐसी जिंदा शख्सियत थी जिनके नाम पर अवार्ड दिए जाते रहे हैं। 28 सितंबर 1929 को एक मिडिल क्लास मराठी फैमिली में पैदा हुई लता मंगेशकर ने अपने वालिद दीनानाथ से गायकी की तालीम हासिल की। उन्होंने महज 5 साल की उम्र से अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी। 13 साल की उम्र में लता जी के सर से वालिद का साया उठ गया। उन्होंने साल 1942 में मराठी फिल्म किती हसाल में पहला गाना गाया था, लेकिन ये फिल्म रिलीज ही नहीं हो सकी थी। पहली मर्तबा गाने के लिए उन्हें 25 रुपये मुआवजा मिला था।
5 रियासतों में होने जा रहे इंतखाबात को लेकर कोरोना की वजह से तशहीरी प्रोग्रामों पर कई तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन अब कोविड का लगातार गिरता ग्राफ और बढ़ते वैक्सीनेशन के पेश नज़र इन पाबंदियों में ढील दे दी गई है, यानी इंडोर और आउटडोर रैलियों में छूट दे दी गई है। अब खुली जगहों और मैदानों में होने वाली रैलियों के लिए जगह के हिसाब से लोगों की तादाद तय करने की इजाज़त मिलेगी। आम इंतखाबात के दौरान पहले मरहले की वोटिंग से ठीक पहले रूल्स में दी गई छूट और राहत के तहत इंडोर के लिए 50% और बाहरी रैलियों के लिए 30% सलाहियत की इजाज़त है। हालांकि पदयात्रा, रोड शो और गाड़ियों की रैलियों पर अब भी रोक बरकरार है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन के दरमियान सियासी लीडरों की सिक्योरिटी एक बड़ा इशू बनते जा रही है। हाल ही में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर मेरठ में हमला हुआ था। उसके बाद हफ्ते को बीजेपी की स्टार कैंपेनर बबीता फोगाट के काफिले पर भी हमला हुआ था। अब इलेक्शन कमीशन ने इस पर नोटिस लिया है, साथ ही कहा है कि रियासती हुकूमतें मुनासिब सिक्योरिटी मुहैया कराएं। असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के बाद मगरबी यूपी में डोर टू डोर कैंपेन के दौरान लीडरों की सिक्योरिटी को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तशवीश जाहिर की है। इलेक्शन कमीशन ने स्टार कैंपेनर्स की सिक्योरिटी पर अहकामात जारी करते हुए कहा कि इस मामले में नोडल ऑफिसरों का सिलेक्शन किया जाना चाहिए, वहीं सिक्योरिटी के मुनासिब और पुख्ता इंतजामात की निगरानी भी की जानी चाहिए। यूपी में इंतखाबी तशहीर के दौरान समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने आगरा में बीजेपी हुकूमत को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कोरोना दौर में हुकूमत को जो मदद करना चाहिए था वो नहीं की गई, जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा। कुछ बंद हो गया, बाजार बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, उद्योग चलने वाले वो बंद हो गए और जो कुछ भी था सब बंद कर दिया गया। न जाने कितने दिन हम लोग और आप लोग मिलकर के मुंह पर मास्क लगाते घूमते रहे कि बीमारी से बचने और सरकार को जो मदद करनी थी वो मदद नहीं की। उस समय पर पुलिस को गवारा कर दिया और हमारे बुजुर्गों पुराने लोग जानते होंगे कि थाने में अगर जाओ तो सरकारी पुलिस के लोगों पर मजीरल कंट्रोल नहीं होता था। अगर आप मदद चाहते थे तो वो कहते थे कि पहले मीरल कंट्रोल का इस्तेमाल करो तो हमारी गाड़ी चलेगी। महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक ने यूपी के बुलंदशहर में एनसीपी उम्मीदवार के हक में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मोदी सरकार पर महंगाई को बढ़ाने और आवाम को मुश्किल में डालने का इल्जाम लगाया। आइए देखते हैं क्या कहना है नवाब मलिक का। आंकड़े सामने आए कि पिछले 3 सालों में मोदी जी के कार्यकाल में 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे झोंकने का काम इस सरकार ने करने का काम किया। आज देश की 50% संपत्ति देश के 100 पूंजीपतियों के हाथ में है और अदानी अंबानी के अंदर दुनिया के सबसे अमीर आदमी की रेस में अभी तक अंबानी साहब थे, अब अदानी साहब को भी मोदी साहब ने पहुंचाने का काम किया। सारी चीज बेच देंगे। बीच में प्रचार हुआ कि मोदी साहब ने गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट को भूमि पूजन करने का काम किया। जहाँ चुनाव होगा वहाँ एयरपोर्ट बनेगा और चुनाव खत्म होगा तो अदानी के हाथ में बेचने का काम मोदी साहब करने वाले हैं। साथियों, हमें लगता है कि यहाँ पे नौजवान है बड़े पैमाने पर, हमारे बच्चे इस चुनाव में पूरी तरह से मस्त हैं। आप लोगों को इन बच्चों के भविष्य को सोच समझ के वोट डालने का काम करना चाहिए। आज यहाँ पे जितने नेता हैं, जितने बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हुए हैं, जितने पंजाब में आज वज़ीर आला के चेहरे का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी लीडर राहुल गांधी के दौरे से पहले बड़ा इशारा देते हुए साफ कहा कि बिना ठोस फैसला लिए कुछ भी अजीम चीज़ हासिल नहीं हो सकती है। हालांकि उन्होंने लिखा है कि उनका यानी राहुल गांधी का जो भी फैसला होगा हम सभी मानेंगे। सिद्धू को भी सीएम उम्मीदवारों की रेस में बड़ा दावेदार माना जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस के पंजाब इंचार्ज हरीश चौधरी ने पहले कहा था कि राहुल गांधी आज लुधियाना में अपने वर्चुअल रैली के दौरान पार्टी के सीएम उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। इस दरमियान इस बात की जोरदार बहस जारी है कि वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी आला ओहदे की रेस में सबसे आगे हैं।
साल 2014 में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करने वाले अन्ना हजारे ने जहां कांग्रेस को बड़ी चोट लगाई थी, तो वहीं बीजेपी के इख्तिदार में आने के लिए रास्ता भी बड़ी हद तक साफ किया था। और अब भी लगता है कि वो महाराष्ट्र में बीजेपी के इख्तिदार हासिल करने के ख्वाब को पूरा करने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र हुकूमत के खिलाफ समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र हुकूमत की शराब पॉलिसी के खिलाफ अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल करने की वार्निंग दी है। उन्होंने मुतालबा किया कि वो शराब पॉलिसी को बदल दे। उन्होंने इस ज़िम्मन में महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को एक लेटर भी लिखा है, जिसमें उन्होंने शराब पॉलिसी के हुकूमत के फैसले की मुखालफत की। बता दें कि महाराष्ट्र की हुकूमत ने घर के पास की दुकानों, सुपरमार्केट्स में शराब बेचने की इजाज़त दी है। अन्ना हजारे ने वार्निंग दी है कि अगर हुकूमत इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो वो गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू करेंगे। बात करेंगे क्रिकेट की। हिंदुस्तान ने रिकॉर्ड 5वीं मर्तबा अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेटों से शिकस्त देकर यह खिताब अपने नाम किया। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए इंग्लिश टीम ने 189 यानी 189 रन्स बनाए थे। तेज गेंदबाज राज बावा ने 31 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। ये फाइनल में किसी गेंदबाज की बेहतरीन कारकर्दगी है। इसके अलावा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रवि कुमार ने भी 4 विकेटें हासिल की। जवाब में हिंदुस्तान ने 47 ओवर्स 4 गेंदों में 6 विकेटों के नुकसान पर यह टारगेट पूरा कर लिया। कप्तान यश धवल वर्ल्ड कप जीतने वाले दिल्ली के तीसरे कप्तान हैं। इससे पहले विराट कोहली और उन्मुख चंद भी खिताब अपने नाम कर चुके हैं। वहीं टीम इंडिया की अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम ने साल 2000 में मोहम्मद कैफ की क़यादत में पहली मर्तबा वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। इस दरमियान बीसीसीआई ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को मुबारकबाद देते हुए हर खिलाड़ी को 40 लाख रुपए जबकि टीमी स्टाफ को 25 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जिंदा है कर्नल मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी। साबिक़ लीबियाई डिक्टेटर मरहूम क़ज़्ज़ाफ़ी की खातून बॉडीगार्ड आयशा ने किया सनसनीखेज़ दावा। कहा, बदअमनी के दौर में शहरियों की जानिब से कत्ल किया गया शख्स मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी नहीं बल्कि उनका हमशक्ल हमीद अबू मनियार था। क़ज़्ज़ाफ़ी अब भी जिंदा और सेहतमंद है। अब लेबनान में हिजाब को लेकर शुरू हुआ नया तनाज़ा। बैरूत के ABC नामी शॉपिंग मॉल में एक खातून मुलाजिम को हिजाब की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। लेबनानी अवाम में दौड़ी गुस्से की लहर। ब्रिटेन की सबसे तवील हुक्मरानी का रिकॉर्ड रखने वाली 95 साला मलिका एलिजाबेथ ने किया बड़ा ऐलान। प्रिंस चार्ल्स होंगे अब ब्रिटेन के किंग और उनकी बीवी कैमिला पार्कर बनेगी मलिका बरतानिया। करोड़ों चाहने वालों की आंखों में आंसू देकर इस दुनिया से रुखसत हो गई लता मंगेशकर। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में 92 साल की उम्र में तोड़ा दम। फिल्मी दुनिया समेत सियासी, समाजी और खेल की दुनिया ने भी जाहिर किया गम। 2 दिन के कौमी शोक का ऐलान, आधा झुका रहेगा कौमी परचम। मुल्क में कम हुआ कोरोना का ग्राफ तो इलेक्शन कमीशन ने खुले मैदान में रैली की दी इजाजत। रोड शोज, इंतखाबी रैलियों और गाड़ियों की रैलियों पर पाबंदी हनूज रहेगी बरकरार। और टीम इंडिया 5वीं मर्तबा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर चुकी है। इंग्लैंड को दी 4 विकेटों से शिकस्त। इनाम में हर खिलाड़ी को मिलेंगे 40 लाख रुपए। साल 2000 में मोहम्मद कैफ ने पहली मर्तबा हिंदुस्तान को दिलाया था अंडर 19 वर्ल्ड कप। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए BPN चैनल।